Hello everyone. In the today's lecture, we will discuss some examples based on reduction formulas derived in previous lecture. Our first example is if un equals to 0 to pi upon 4, upper limit hai pi upon 4, lower limit is 0, and the function is tangent x raised to the power n. We have to show un plus un minus 2 equals to 1 upon n minus 1. उसके बाद हमें इवेल्युएट करना है u5. ओके, सो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. अभी हम फिर से वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे. un इज इक्वल्स टू 0 टू पाई अपॉन 4, अपर लिमिट है टेंजेंट एन एक्स डी एक्स. 0 टू पाई अपॉन 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम सेपरेट कर लेंगे यहाँ पर. टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स टेंजेंट n माइनस 2x हो जाएगी यहाँ पर पावर. नेक्स्ट हमने क्या किया था, आइडेंटिटी अप्लाई की थी यहाँ पर. 0 टू पाई अपॉन 4 टेंजेंट n माइनस 2x. आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx. राइट, इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं. 0 टू पाई अपॉन 4 टेंजेंट n माइनस 2x सेकेंड स्क्वायर x dx माइनस 0 टू पाई अपॉन 4 टेंजेंट n माइनस 2x dx. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन ये वाला सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग द रूल fx रेज टू द पावर n f डैश x dx. इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू f of x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1. राइट, सो ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा यूज़ करके इस रूल को. हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1. और लिमिट्स क्या है, ये तो वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन के बाद. 0 टू पाई अपॉन 4 लिमिट्स पुट करेंगे हम अभी इसमें. 0 टू पाई अपॉन 4 टेंजेंट n माइनस 2x dx. राइट, अब पाई अपॉन 4 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और ये हमारे पास क्या है, दिस इज un. un इज 0 टू पाई अपॉन 4 टेंजेंट x रेज टू द पावर n, एंड दिस इज 0 टू पाई अपॉन 4 टेंजेंट n माइनस 2x dx. सो इससे हम डिनोट कर सकते हैं un माइनस 2 से. राइट, इसको इसमें हम लिमिट्स को पुट कर देते हैं. सो इट विल बी टेंजेंट n माइनस 1 पाई अपॉन 4. इससे ऐसे लिखना अच्छा नहीं लग रहा. n माइनस 1 इस तरीके से मेंशन कर देते हैं. n माइनस 1 माइनस टेंजेंट 0. सो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन n माइनस 1. राइट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, un. Now here tangent pi upon 4 is 1 and tangent 0 is 0. So this is 1 upon n minus 1. un equals to minus un minus 2, which implies un plus un minus 2 is equals to 1 upon n minus 1. यही प्रूफ करना था हमने. अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, u5. तो u5 इवेल्युएट करने के लिए n5 से स्टार्ट करेंगे हम. वैल्यूज पुट करना है यहाँ पर. ओके, सो u5 के लिए हम n5 पुट कर देंगे इस रिलेशन में जो हमने अभी भी प्रूव किया. इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं. सो इसके अंदर आप u5 पुट करोगे, n5 पुट करोगे तो इट विल बी u5 प्लस u3. n5 के लिए पुट n5 इन इक्वेशन नंबर 1. सो इट विल बी u5 प्लस u3 1 अपॉन 5 minus 1 that is 4. ओके, u5 इवेल्युएट करने के लिए आई रिक्वायर u3. तो उसके लिए n3 पुट करना पड़ेगा मुझे इन इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज u3 प्लस u1 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2. अब u3 के लिए u1 की रिक्वायरमेंट है. u1 हमारे पास क्या आ जाएगा, u1 इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 4 टेंजेंट x dx. राइट, अब टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेकेंड x. सो दिस इज लॉग सेकेंड x. हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी पड़ेगी, तो ही हमारी फाइनल वैल्यू आएगी यहाँ पर. लॉग सेकेंड पाई अपॉन 4 माइनस लॉग सेकेंड 0. नाउ सेकेंड 0 इज 1. लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.
सो ये वैल्यू हो गई 0. लॉग सेकेंड पाई अपॉन 4 इज √2. सो दिस इज log √2. ओके, log √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 2 raised to the power 1/2 which can be written as 1/2 log 2. ये वैल्यू u1 की हम यहाँ पर पुट कर देंगे. सो u3 क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस u1, 1/2 माइनस 1/2 log 2. u3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. इसे इक्वेशन नंबर 3, 4 जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हो. u5 is 1/4 minus u3 and 1/4 minus 1/2 minus 1/2 log 2. एंड इसे सॉल्व करेंगे हम. 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 log 2. 1/2 log 2. 1/4 minus 1/4 is minus 1/4 and this is the answer. Now our next problem is if im equals to 0 to 1 x raised to the power n log x raised to the power m dx. इस फॉर्म का भी हमने रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में. हमें यहाँ पर प्रूव करना है ये रिलेशन एंड देन हमें इवेल्युएट करना है I3. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से कवर करते हैं इसको भी. सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा? im इज़ गिवन बाय 0 to 1 x raised to the power n. आपको याद होगा अगर आपने लेक्चर देखा है पूरा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया हमने इसके अंदर. सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन. ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन. उसमें हमारे पास log x रेज टू द पावर m एज इट इज़ रहेगा. सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन xn/n+1 और लिमिट क्या है? 0 to 1. ये पुट कर देंगे हम. 0 to 1 एज इट इज़ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव. सो m log x रेज टू द पावर m-1 log x का डेरिवेटिव 1/x डिवाइड में आ जाएगा इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन xn+1/n+1 dx. राइट. सो यहाँ पर अब पुट करेंगे हम वैल्यूज. log 1 पे वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है. एंड 0 पे क्या होगा? x की पावर है और log x की पावर है. बोथ आर नेचुरल नंबर्स है. मैंने पिछले में डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. जिन बच्चों को ये समझ ना आए प्रीवियस लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगी बात. वहाँ पर भी हमारे पास यही सिचुएशन थी x की पावर में और log x रेज टू द पावर m. सो यहाँ पर अपर लिमिट पे log 1 की वजह से 0 एंड लोअर लिमिट पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सो यहाँ पर 0 माइनस 0. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -m/n+1 कांस्टेंट. बाहर आ जाएगा यहाँ पर 0 to 1 log x रेज टू द पावर m-1. x यहाँ पर डिवीजन में है, ये बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगे डिवाइड. सो इट विल बी n dx. नाउ दिस इज -m/n+1 और ये क्वांटिटी है हमारे पास. ये im थी वैल्यू, यहाँ पर क्या हो गई? im-1. ये वैल्यू हो गई im-1. im-1 क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आप देखो, ऑब्जर्व करो, xn एज इट इज़ है. चेंज किस में आया? रिड्यूस क्या हुआ है? m-1 बन गया ये. और इसे हमने डिनोट किया था बाय im और इसे हम डिनोट कर सकते हैं बाय im-1 से. सो अब ये प्रूव हो गया हमारे पास. अब हमें इवेल्युएट करना है I3. सो उसके लिए हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं. इसमें हम पुट कर देते हैं m इज इक्वल्स टू 3. सो उसके लिए I3 यहाँ पर -3n+1 I2 आ जाएगा. m इज इक्वल्स टू 2 पर ये रिलेशन में पुट करो. m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 -2n+1 I1 आ जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट हमारे पास m इक्वल्स टू 1. m इक्वल्स टू 1 क्योंकि I2 के लिए I1 चाहिए और I3 के लिए I2 रिक्वायर है. तो I1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? m1 पुट करेंगे, सॉरी m1 पुट करेंगे तो I1 इक्वल्स टू -1/n+1 I0. दिस मीन्स -1/n+1. आप यहाँ पर अगर 0 रखते हो m 0 आ जाएगा. log x की पावर 0 मतलब हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 1 x रेज टू द पावर n dx.
अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी. दिस इज इक्वल्स टू -1/n+1 xn+1/n+1 0 to 1. अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 इसमें पुट करके I2 मिल जाएगा. I2 के बाद I3 की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें इवेल्युएट करनी है यहाँ पर. सो I1 इक्वल्स टू -1/n+1 1 वैल्यू पुट करेंगे. 1/n+1 -0. सो दिस इज -1n+1 होल स्क्वायर. सो I2 क्या हो जाएगा यहाँ से -2/n+1 -1/n+1 होल स्क्वायर. दैट मीन्स 2/n+1 होल क्यूब. I3 इज इक्वल्स टू -3/n+1 into 2/n+1 raised to the power 3. This is -6/n+1 raised to the power 4. And this is the value of I3. Now our next problem is 0 to infinity x raised to the power n e raised to the power -x dx, where n is a positive integer. हमें करना है इस वैल्यू को इवेल्युएट. ओके, सो बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम. लेट in इक्वल्स टू, इसे हम नाम in दे देते हैं, x raised to the power n minus e raised to the power -x dx. इसे इवेल्युएट करना है हमें यहाँ पर. सो सिंपल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा इसमें भी. सो in वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, एंड x raised to the power n एज इट इज़ रहेगा. e raised to the power -x इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e raised to the power -x अपॉन -1. लिमिट क्या है, 0 to इन्फिनिटी -0 to इन्फिनिटी. पार्ट्स रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर. और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव n(x) n-1 e raised to the power -x अपॉन -1 dx. सो यहाँ पर मेरे पास जो है जो वैल्यू है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, e raised to the power, इसे रफली करते हैं हम पहले. ओके, सो आई हैव दिस क्वांटिटी x raised to the power n e minus x. इस पर ध्यान दो आप पहले. इन्फिनिटी लिमिट और 0, जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पर तब क्या होगा, यहाँ पर लिमिट क्या होगी, x raised to the power n अपॉन ex लिख सकते हैं हम इस फंक्शन को. ओके, सो x raised to the power n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को और ex भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को. सो दिस इज अगेन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म. तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म से डील करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल में क्या बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है हमें. सो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर तो है ex, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला, हमेशा डिफ्रेंशिएट होने के बाद यही रहेगा. बट न्यूमरेटर में क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट दिस अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रहेगा जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को. अभी भी यही सेम हाल है यहाँ पर. सो हमें इसे बार बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जब तक x यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं जाएगी, और नीचे ex तो ख़त्म होगा ही नहीं. तो ex विल रिमेन सेम, बार बार आप जितनी मर्जी बार डिफ्रेंशिएट कर लो. ऊपर क्या होगा यहाँ पर, जब आप n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये रिड्यूस होती जाएगी पावर, और करते करते हमारे पास x की पावर 0 आ जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा. ऊपर क्या बच गया, n फैक्टोरियल, नीचे क्या है ex. अब जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ex अप्रोच करता है इन्फिनिटी को. सो ये क्वांटिटी जो है वो 1/ex will approach to 0. So this quantity will approach to 0. That means जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो this quantity will approach to 0, right? माइनस को तो हम बाहर रख लेते हैं इस ब्रैकेट से, नो प्रॉब्लम. e माइनस एक्स, 0 to इन्फिनिटी पे फोकस करो आप, सॉरी प्लस x आ जाएगा. सो इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0. अब 0 पे बात करते हैं, 0 पुट करोगे जब आप लोअर लिमिट तो ये वैल्यू 0, e raised to the power 0, that is 1. So this overall quantity would be 0 minus 0, so it is 0, right? सो हमारे पास ये क्वांटिटी हो गई है 0. अब बचा हमारे पास ये -1 बाहर आ जाएगा और n बाहर आ जाएगा. इट विल बी n 0 to इन्फिनिटी
एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन ई माइनस एक्स डी एक्स। अब ये क्वांटिटी ऑब्जर्व करो आप, ई माइनस एक्स एज इट इज, n रिड्यूस हो चुका है, दिस इज आई एन माइनस वन, राइट, एंड दिस इज आई एन। अब हमें इवेल्युएट करनी है आई एन की वैल्यू, तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे आपको ये ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आई एन इक्वल्स टू एन आई एन माइनस वन है यहाँ पर वैल्यू। हमें उसने कोई पर्टिकुलर आई थ्री आई फाइव ऐसा कुछ सॉल्व करने को नहीं दिया है, तो इवेल्युएट इसको करना है। इसका क्या मतलब है, अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आई एन माइनस वन अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, जैसे आई फाइव निकालना होता है, तो अगर आई थ्री आ गया रिलेशन में तो हम आई थ्री को टारगेट करते हैं, आई टू आ जाता है तो आई टू को टारगेट करते हैं, तो उससे अकॉर्डिंग हम काम करते हैं जो हमें इवेल्युएट करना होता है। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली आई एन को ही इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो आई एन माइनस वन इज़ द टारगेट। आई एन की वैल्यू किसके ऊपर बेस्ड है, आई एन माइनस वन पे। सो मुझे एन माइनस वन पे ये रिलेशन देखना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एन को किससे रिप्लेस कर दो, बाय एन माइनस वन। गॉट इट। एन माइनस वन जब हम पुट करेंगे तो इट विल बी एन माइनस वन आई एन माइनस वन दैट इज एन माइनस टू। अब मैं यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करवा रही हूँ कि आई एन इस पर डिपेंड कर रहा है, आई एन माइनस वन आई एन माइनस टू पर डिपेंड कर रहा है, और आई एन माइनस टू फर्दर किस पे डिपेंड करेगा, जब आप एन को रिप्लेस करोगे बाय एन माइनस टू से। सो इट विल बी एन माइनस टू माइनस वन एन माइनस थ्री, राइट। तो आप डिपेंडेंसी देख सकते हो। इसी तरीके से मैं आगे प्रोसीड करूँगी जब, अब धीरे धीरे n रिड्यूस हो रहा है तो वन भी आएगा यहाँ पर, सो इट विल बी वन आई नॉट, राइट। सो अल्टीमेटली हम इसे अगर पूरे फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आई एन इक्वल्स टू एन, आई एन माइनस वन की जगह आप रिप्लेस करके ये लिख दो एन माइनस वन आई एन माइनस टू। मैं आई एन माइनस टू नहीं लिखूंगी, आई एन माइनस टू की जगह रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं, एन माइनस टू आई एन माइनस थ्री। नेक्स्ट आ जाएगा, करते करते हमारे पास एन फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये एन फैक्टर्स के बाद जाके क्या आएगा, लास्ट में आई नॉट, ओके। सो दिस इज बेसिकली एन फैक्टर्स, क्या एन रिड्यूस हो रहा है अप टू वन जाएगा यहाँ पर। सो ये रिड्यूस होते होते हमारे पास क्या बन गया, एन फैक्टोरियल आई नॉट, आई एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल आई नॉट। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया रिलेशन। जैसे हमें आई फाइव निकालना होता, अगर मुझे आई फाइव निकालना होता तो यहाँ पर हम फाइव आई फोर हो जाता, तो हम आई फोर को टारगेट करते ना, तो आई फोर की वैल्यू हमारे पास होती फोर आई थ्री, राइट। तो हम आई फोर को यहाँ पे पुट करते तो आई फाइव क्या हो जाता, फाइव इंटू फोर आई थ्री। तो आई थ्री आगे फर्दर क्या होता, आई थ्री की वैल्यू होती थ्री आई टू। सो ये हो जाता फाइव फोर थ्री आई टू, समझ गए। तो आई टू को फर्दर क्या लिखते हैं हम, टू आई वन। इस तरीके से हमने ये निकाला है फॉर्मूला। सो इससे क्या होगा, आई एन एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी मेरी। अब आई नॉट निकालना है मुझे, आई नॉट निकालने के लिए एन ज़ीरो डालना है यहाँ पर। सो दिस इज एन फैक्टोरियल, अलग से ही लिख लेते हैं इसको, आई नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो है ना यहाँ पर, सो दैट इज़ वन, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, लिमिट्स क्या हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, माइनस को रखते हैं बाहर, ये वाले माइनस को, ई माइनस इन्फिनिटी माइनस ई माइनस ज़ीरो। वैसे ये प्लेस करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, अप्रोचिंग वैल्यू में दिखाना चाहिए। ई माइनस इन्फिनिटी इज़ बेसिकली ज़ीरो एंड ई माइनस ज़ीरो दैट इज़ वन, सो दिस क्वांटिटी इज़ माइनस वन एंड दिस इज़ वन। जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ई एक्स वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को, और वन अपॉन ई एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। बेसिकली ई माइनस एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, दैट्स वाई आई सेड ई माइनस इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, ओके। अब ई एक्स इन्फिनिटी पे क्यों अप्रोच करता है एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब ई जो है दैट इज़ टू पॉइंट समथिंग,
तो 1 से बड़ी वैल्यू है और इसकी आप पावर को बढ़ाते जा रहे हो, राइट। आप बढ़ाते जा रहे हो तो इसे इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्वांटिटी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी। आप इस क्वांटिटी को, जो पावर को आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, दैट इज़ ऑब्वियस। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज un इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू द पावर n। अभी तक हम कर रहे थे x की पावर में भी कुछ ना कुछ था हमारे पास यहाँ पर। अब हमें ये रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करना है यहाँ पर। सो आप जानते हो log x की इंटीग्रेशन अगर आपको करनी हो तो 1 लेना पड़ता है हमें, बाय पार्ट्स रूल से होती है, 1 यूज़ करना पड़ता है हमें साथ में, ठीक है। तो बाय पार्ट्स रूल से हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन एल्जेब्राइक कैटेगरी में चला जाएगा 1। सो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल की हेल्प से log x n-1 और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, दिस वाज un एंड दिस इज n कॉमन ले लेंगे ना यहाँ पर, log x रेज टू द पावर n x माइनस n एंड दिस इज इंटीग्रेशन log x n-1 dx। ये un है तो ये बन गया हमारे पास un-1। सो log x n इंटू x माइनस n un-1 एंड दिस इज इट। बहुत इजी क्वेश्चन था। n un-1 x log x, यही प्रूफ करना था।